वंदे मातरम। मेरे विद्यार्थियों कि अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश के नरेशन, पैसिव वॉइस, टेंस आप लोगों ने पढ़ा। फिर हमारे कुछ मित्रों ने, कुछ विद्यार्थियों ने साइंस पढ़ने के लिए प्रेशर बनाया। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि एक एक शब्द से हम लोग अध्ययन करते चलते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या आपका लिखा है शब्द आपका रसायन, ठीक है ना। और रसायन शब्द क्या आपका विशेषण है। अब आप इसमें देखिए, आप रसायन शब्द आपका क्या विशेषण है, तो इसका मतलब मूल शब्द क्या है आपका विज्ञान है। मूल शब्द क्या आपका विज्ञान है। तो कहने का मतलब हमको सबसे ज्यादा क्या देखना है, आपको विज्ञान में देखना है। देखिए विज्ञान, अब विज्ञान को अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, साइंस। अब देखिए, अब विज्ञान में भी देखिए, आप विज्ञान में भी आपका मूल शब्द क्या है आपका, देख लीजिए। विज्ञान में मूल शब्द क्या आपका, विज्ञान में मूल शब्द आपका क्या है। अगर हम इसको अलग करते हैं तो क्या बन जाता है आपका विधन ज्ञान, विधन ज्ञान। तो कहने का मतलब ये आपका, इसमें भी आपका ये आपका लगा है कि बीज शब्द क्या लगा, उपसर्ग लगा है। अब आप सोचेंगे, यहाँ तो हमने उपसर्ग बता दिया। अब आपको ये सोचना है कि बीज शब्द उपसर्ग तो है आपका, लेकिन जब हिंदी के उपसर्गों में हम लोग देखते हैं कि हिंदी के उपसर्गों में आपको बी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही बी शब्द उपसर्ग जब हम आप संस्कृत के व्याकरण में आप देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग में देखेंगे, तब आपको बी आपका मिलेगा। तो ये आपका बी क्या आपका, यानी संस्कृत का एक आपका उपसर्ग है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विशेष, विशेष या भिन्न, दो चीज होता है। मतलब अब देख लीजिए, शब्द देख लीजिए, इससे बनने वाला जैसे लिखा आपका विदेश, क्या लिखा है विदेश। अब विदेश का अर्थ क्या लगाएंगे आप, विदेश का अर्थ क्या लगाएंगे आप, यानी कि भिन्न भिन्न देश, या लगा सकते हैं विशेष देश। और भी देख लीजिए आप, दूसरा आपका क्या है वियोग। देखिए वियोग, इसमें भी लगा आपका। वियोग में देखिए योग आपका है, योग साधना, योग आपका विशेष प्रकार का या भिन्न प्रकार का है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, विशेष होता है या तो भिन्न होता है। और आगे देखिए आप, दूसरा क्या आपका ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी। क्या होता है आपका, जानकारी। देखिए आप लोगों से मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, आप ध्यान से देखिएगा, तब हम जहाँ पर आपका मूल वहां पर चलते हैं। देखिए ज्ञान क्या आपका, ज्ञान का मतलब क्या होगा, जानकारी। बी का मतलब क्या होगा, विशेष। अब देखिए जानकारी, जानकारी क्या है, विशेष जानकारी। देखिए आप ध्यान से, यानी कहने का मतलब एक शब्द आपका विशेष बना और दूसरा क्या बना आपका जानकारी। अब जानकारी पहले देख लीजिए आपका। जैसे देखिए, हम कोई लेते हैं, कोई पौधा लेते हैं आप। जैसे देखिए, कोई आपने पौधा लिया, अब पौधा आपने देखा, आपने पौधा देखा, आपने केवल इतना देखा कि कोई पौधा है, लेकिन अब आपने हाथ में लिया, पौधा आपने देख लिया। लेकिन यही चीज अब एक मतलब पौधा आपने देखा, देख करके आपने छोड़ दिया, पौधा है बस। लेकिन अब एक आदमी आया, उसको पौधे को हाथ में लिया, उसने कहा भैया ये तो पौधा आपका नीम का है, नीम का है। फिर क्या है, इसमें तो पत्ती होती है, फिर इसमें क्या है, इसमें तो तने होते हैं, फिर इसमें क्या होती है, इस शाखाएं होती हैं, फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, जड़ होती है। अब देखे रहेगा, एक आदमी ने आया केवल देखा पेड़ है या आपकी क्या जानकारी, लेकिन एक आदमी ने आया आकर के उसके बारे में सारी इतनी चीजें बता दिया, ये क्या आपकी विशेष जानकारी। तो कहने का मतलब इसी विशेष जानकारी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान मैंने बताया। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में ये आपकी क्या है, आपकी देखिए ये आपकी बुक है। एक आम आदमी, एक मतलब जो पढ़ा ना हो, उसने देखा, उसने क्या बताया आपका, एक बुक है। लेकिन जो एक इस क्लास का जो विद्यार्थी होगा वो क्या देखेगा, ये क्या मतलब क्या है, विज्ञान की किताब है। क्या है, विज्ञान की किताब है। इस विज्ञान की किताब में क्या क्या है, पहला चैप्टर क्या है, पहला दूसरा चैप्टर क्या है, हिंदी में भी लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है। तो ये क्या हुआ, एक बुक है, ये केवल आपका ज्ञान है, जानकारी है। लेकिन अब उसके बारे में पाठ का नाम बताएं, विषय का नाम बताएं, हेडिंग का नाम बताएं, ये क्या होती है, आपकी विशेष जानकारी होती है। ये क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि विज्ञान का मतलब आपने समझ में आया। चलिए हम मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर भी नहीं समझ में आया। अब देखिए, अब ये तो आपका हिंदी में। अब इसे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, साइंस लिखा है। देखिए साइंस लिखा है, अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। देखिए साइंस शब्द देखिए क्या आपका, साइंस शब्द आपका लैटिन भाषा के
भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। क्या? साइंटिया, साइंटिया से बना है। अब साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? साइंटिया शब्द का अर्थ होता है यानी कि जानकारी। क्या होता है आपका? जानकारी, हाँ, या ज्ञान, क्या कह सकते हैं आप? ज्ञान, हाँ। अब इसको मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू नो। क्या बोलते हैं? टू नो। तो ये रहा आपका कहने का मतलब। वही विज्ञान में भी आपका है। विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान, यानी कि हम किसी भी चीज के बारे में, घर के बारे में, पुस्तक के बारे में, पौधों के बारे में, चाहे जो भी आपका एक विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विशेष ज्ञान। और ये आपका अंग्रेजी में भी लिख लीजिए आप, साइंस लिखा है। साइंस आपको बताया लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? टू नो, यानी कि जानना, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? जानना। और जानने से क्या बना? आपका जानकारी बना, और जानकारी से आपका क्या बना? आपका ज्ञान बना। ये रहा आपका क्या रहा आपका? विज्ञान रहा। अब इसी विज्ञान में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, आप बता दें, हम नोट्स दिखाएंगे। अब देखिए ये तो आपका विज्ञान। अब विज्ञान में आपका देखिए यही विज्ञान आपका, यानी कि ये जो आप विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान के प्रकार देख लीजिए आप। अब जैसे देखिए हम विशेष ज्ञान, प्रकृति का विशेष अध्ययन करें। हम किसका अध्ययन करें? प्रकृति का विशेष अध्ययन करें। प्रकृति का विशेष अध्ययन, विशेष अध्ययन करें। ये क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा आपका। भौतिक विज्ञान कहलाया, भौतिक विज्ञान। और यही चीज देखिए कई पदार्थों का मतलब जीवों के बारे में अध्ययन कराएं। जीवों का विशेष अध्ययन, विशेष अध्ययन हम क्या कहलाएंगे? जीव विज्ञान कहलाएंगे। हाँ, खेती बाड़ी का हम लोग विशेष अध्ययन करें, खेती का विशेष अध्ययन करें हम, तो क्या कहलाएगा? कृषि विज्ञान। घरेलू मैटर के बारे में हम लोग अध्ययन करें, क्या कहलाएगा? आपका गृह विज्ञान कहलाएगा। हाँ, और दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के बनाए, या एक पदार्थ को तोड़ करके एक नया पदार्थ बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रसायन विज्ञान कहते हैं। या आपका क्या होगा? रसायन विज्ञान। तो कहने का मतलब ये है, विज्ञान को हमारे जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे ज्ञाता हैं, उन्होंने विज्ञान को कई श्रेणियों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम आपको अपने विज्ञान में कक्षा 10 के विज्ञान में हमको विज्ञान आपको 3 पार्ट में किया गया है। आपको क्या है? आपका एक आपका क्या है? भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। और इसको हम क्या बोलते हैं? आपको क्या? भौतिकी विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर ये भी कहा जाए कि अगर आपसे पूछे, मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी नॉलेज तब आपका स्ट्रांग होगा जब तक एक शब्द की उसका विलोम ना तैयार हो, उसकी पर्यायवाची ना तैयार हो। तो अगर इसकी पर्यायवाची अगर हम लोग देखें, इसकी पर्यायवाची क्या होती है? तो लिखा तो भले फिजिक्स से लिखा है, लेकिन अगर हमें पूछे भौतिक विज्ञान को हिंदी में इसकी पर्यायवाची क्या होती है, तो लिख सकते हैं आप प्राकृतिक विज्ञान। क्या कह सकते हैं आप? प्राकृतिक विज्ञान। हाँ, कहने का मतलब कि आपको इसकी पर्यायवाची क्या होगी? आपकी प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। अब इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? अंग्रेजी में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? नेचुरल साइंस। क्या कह सकते हैं आप? नेचुरल साइंस। हाँ, अब देखिए ये आपका 2 शब्दों से मिला है, इसीलिए अब ये कहने में यानी कि विद्यार्थियों को भी आपको समस्या होती है और टीचर को भी पढ़ाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसका एक नाम अलग से रख दिया। क्या रख दिया? फिजिक्स रख दिया। अब ये जो है मतलब विद्यार्थियों को कहने में सरल होता है और अध्यापकों को पढ़ाने में मतलब सरलता प्रदान होती है। तो कहने का मतलब भौतिक विज्ञान को पर्यायवाची क्या? आपका प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान में आप लोग क्या देखते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा क्या आपका? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और उसके बाद क्या था आपका? जीव विज्ञान। क्या था आपका? जीव विज्ञान। अब देखिएगा जीव विज्ञान। अब ये प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले हम कौन सा विज्ञान पढ़ें? अगर देखा जाए कि हम यानी कि सबसे पहले हम जीव विज्ञान पढ़ें कि पहले हम रसायन विज्ञान पढ़ें कि पहले भौतिकी विज्ञान पढ़ें। अब आप देखिए, अब आप जान लीजिए कि भौतिकी विज्ञान करता क्या है। भौतिकी विज्ञान ये होता है कि हमारे प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन्हीं की घटनाओं का अध्ययन कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि भौतिकी विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? यानी कि 2 या 2 से पदार्थों को 2 या 2 तत्वों से मिलाकर के एक नई चीज बनाना। अब देखिए रहिए, अगर हम एक तत्वों के बारे में जाने, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हुआ? हमारे नेचर से मिला, हमारे प्रकृति से दोनों मिला। और भी तमाम प्रकार के आपके ऐसे एलिमेंट हैं, तत्व हैं जो हमारे प्रकृति से मिलते हैं। और वही प्रकृति में जब हम प्रकृति से ये पता लगा कि ये एलिमेंट हैं, ये तत्व हैं, तभी क्या करते हैं? जब हमको इनकी जानकारी मिलती है कि हम हाइड्रोजन के कितने परमाणु
ऑक्सीजन के कितने परमाणु, हम इसको अगर आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसको कौन सा अध्ययन कराता है, ये फिजिक्स में अध्ययन मतलब भौतिक विज्ञान अध्ययन कराता है। और जब हमको भौतिक विज्ञान में तत्वों के बारे में, तत्वों के परमाणुओं के बारे में जब हमको जानकारी मिल जाती है, तब हम यही चीज मिला करके, यही ऑक्सीजन है आपको, इसी ऑक्सीजन को कार्बन के साथ मिला देते हैं, मिला देते क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये सिखाता कौन है, यानी कि जब भौतिकी चीज को हम अध्ययन करते हैं तो हमको रसायन विज्ञान के बारे में बता देता है। तो कहने का मतलब अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले हम भौतिकी विज्ञान पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान पढ़ना चाहिए। खैर जो भी है, हमारे बुक में जो भी दिया गया हम उसी चीज का अध्ययन करेंगे। तो ये रहा आपका क्या, आपका रसायन मतलब ये रहा विज्ञान। तो विज्ञान का अब देखिए, अभी हमारे विद्यार्थी महोदय ने कमेंट किया, सर जी जैसे आपने बताया कि मतलब भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, अंग्रेजी में आपने बताया नेचुरल साइंस बताया। तो क्या इसी विज्ञान को भी अगर आप कोई सिनोनिम्स बताइए, बिल्कुल आप देख लीजिए इसको सरल भाषा में। बी का मतलब क्या होगा, विशेष। विशेष की अंग्रेजी क्या होती है, स्पेशल। क्या होती है आपकी, स्पेशल। और उसके बाद देखिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होगा आपका, नॉलेज। क्या होगा आपका, नॉलेज, नॉलेज। अब देखिए अगर ये कहा जाए तो विज्ञान की अंग्रेजी क्या हो सकती है आपकी, स्पेशल नॉलेज। अब देखिए ये आपका दो शब्दों में है, तो हमको कहने में दिक्कत, अध्यापकों को कहने में दिक्कत और विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत। इसीलिए इन्हीं दोनों को मिला करके यानी कि आपको बताया गया कि ये साइंस शब्द आपका निर्माण किया गया, जो लैटिन भाषा के जो इसका अर्थ हुआ वो ये आपका साइंस शब्द का अर्थ हुआ। तो दोनों को मिला करके इसका नाम क्या रख दिया, साइंस रख दिया गया। तो आप मुझे आशा है कि आपने विज्ञान की मतलब आपने परिभाषा देखा, परिचय देखा। अब इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, देखिए तो शॉर्टकट में हम आपको परिभाषा बताते हैं, शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट में। देखिए क्या आपको विज्ञान की परिभाषा, देखिए ज्ञान के व्यवस्थित संगठन। देखिए ज्ञान के व्यवस्थित संगठन को ही क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और देख लीजिए आप, प्रेक्षणों व प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के व्यवस्थित संगठन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो बात वही हुई जो आपको बताया गया, विशेष ज्ञान। वही आपको क्या हुआ, अंतर ये होता है कि विज्ञान में जो होता है ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद ये आपको बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें इसमें क्या क्या मिलकर के बनी है। तो यही हमारा विज्ञान मतलब क्या होता है, विज्ञान हमारा ये सिखाता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि तो विज्ञान की परिभाषा हो गई, या आपके विज्ञान के प्रकार हो गए, विज्ञान किससे बना है, आपका विज्ञान किससे बना है आपको मिला। अब इसके बाद आता है विज्ञान। देखिए आपका चैप्टर क्या, आपका रसायन विज्ञान। अब हम रसायन के बारे में डिटेल से भिन्न एग्जाम्पलों के माध्यम से हम लोग इस रसायन विज्ञान के बारे में हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जहाँ तक हमें विश्वास है, हम आपको एक एक शब्द रस उसके बाद आयन, यानी कि दोनों शब्दों को तोड़ करके हम आपको एकदम बिल्कुल बताएं, विशेष जानकारी का देने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।